Hello friends, welcome to all of you in our educational channel Sound Physics and GS classes and I am Abhishek Dubey। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज 2022 में हम अपना 75वां गणतंत्र दिवस को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि 1947 से 2022 में 75वीं वर्षगांठ जो हमारी है। तो आज का ये जो लेक्चर हमारा है ये स्वतंत्रता दिवस पर होने वाला है, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे तो वास्तव में हम 15 अगस्त को जो आज़ाद हुए हैं, तो 15 अगस्त की आज़ादी का सही मतलब क्या है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे इतिहास में 15 अगस्त 1947 जिस दिन हम आज़ाद माने जाते हैं, उस दिन वास्तव में क्या हुआ, इसकी वजह से हम ये मानते हैं कि 15 अगस्त 1947 से हम आज़ाद हो गए। ठीक, जैसे कुछ दिन पहले हमने 26 जनवरी को वीडियो बनाया था, 26 जनवरी को, तो उसमें हमने ये देखा था कि गणतंत्र दिवस का वास्तविक मतलब क्या है, गणतंत्र लोकतंत्र वगैरह उसमें डिस्कशन किया गया था। वो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। तो उसी तरीके से आज का हमारा ये लेक्चर जो है ये इंडिपेंडेंस डे या फिर स्वतंत्रता दिवस पर होने वाला है। ठीक, तो ये शुरू करते हैं। तो पीछे देखा जो हुआ है कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 75 तिरंगा झंडा बना हुआ है और इस समय हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। तो फिर जैसा कि हम सभी को पता है कि हम हर हर साल 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे जो है मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को किसलिए मनाया जाता है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि भारत के हम जो है अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 के दिन हम अंग्रेजों से आज़ाद हो गए। तो इस वजह से 15 अगस्त को हर वर्ष इंडिपेंडेंस डे और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 1947 से अगर आप जोड़ेंगे तो 2022 में हम ये देखेंगे 75 जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं। और इस 75वें को हम किस तरह से मनाया है? 75वें वर्ष को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया है। ठीक, और ये 2022 में जो हम आज डेट में अपना मना रहे हैं, ये कौन सा है? ये हमारा है 76 नंबर का है, 76वें नंबर का है। इस बात से आप कंफ्यूज ना करिएगा। 75वां कौन सा था? 75 वो था जो 15 अगस्त 2021 से लेके 14 अगस्त 2022 तक ये जो वर्ष हमारा था, एक ईयर का पूरा टाइम पीरियड, ये हमारा 75वीं वर्षगांठ थी, जिसे हमने आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में विभिन्न कार्यक्रम में मनाया है। ठीक, तो आज हम अपना 76वां गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस मनाने चल रहे हैं, जो कि 2022 में 76वां पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ तक हमने ये देख लिया है। अब इसके बाद में एक चीज और है, इंडियन हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में 3 डेटों को बहुत महत्व है, जिसमें से पहली डेट है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। दूसरी डेट आती है 26 नवंबर 1949 और तीसरी डेट आती है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। तो 15 अगस्त 1947 को हम किस रूप में मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे के रूप में, या फिर किसके क्या कहा जाता है इसे? और स्वतंत्रता दिवस के रूप में, इंडिपेंडेंस डे। और 26 जनवरी 1950 जो है इसे हम किसके रूप में मनाते हैं? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस 26। और ये एक डेट इन दोनों के बीच में आती है 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। और तैयार होने के साथ साथ उस पर जो बाकी जो मेंबर्स थे संविधान या हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा के, उन सबके हस्ताक्षर हो गए थे। और उसी दिन से हमारी जो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे फ्रंट में लिखी जाती है, उसे हमने अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो उसमें लिखा हुआ है। तो प्रियम्बल भी हमारी इसी दिन से आई है। इसी के रूप में मनाया जाता है, इस डे को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो 3 डेटें हो गई हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा ये भी बता दें। 26 जनवरी 1950 के बारे में हमने लेक्चर बनाया हुआ है ऑलरेडी। उसमें हमने ये बताया था कि रिपब्लिक डे का बेसिक मतलब क्या है, रिपब्लिक और डेमोक्रेसी के बीच में क्या डिफरेंस है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम 15 अगस्त के बारे में या 15 अगस्त 1947 के बारे में डिस्कशन करेंगे।
और 26 नवंबर 1949 वाला अभी पेंडिंग है, जब 26 नवंबर आ जाएगा तो बिजनेस के ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। ठीक, ये हो गया कुछ बेसिक बातें। अब हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस का बेसिक मतलब क्या है, या वही जो हमने जो थोड़ी देर पहले कहा कि 15 अगस्त 1947 को ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से हम मानते हैं कि हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए। तो देखिए 15 अगस्त 1947 को कोई अगर एक वर्ड में या एक सेंटेंस में आपसे पूछे क्या हुआ है, तो आप केवल और केवल इतना कहेंगे कि 15 अगस्त 1947 को द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये एक्ट जो है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 15 अगस्त 1947 या इसके ब्रैकेट में ऐसे लिखा जाता है। अगर आप कोई एक्ट देखें तो उसमें लिखा होता है WEF विद इफेक्ट फ्रॉम कब से 15/8/1947। ये द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है, ये एक्ट 15 अगस्त 1947 को लागू होने की वजह से हम 15 अगस्त 1947 के दिन आजाद हुए। तो अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आपके दिमाग में ये आएगा कि द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या है। तो जैसे देखिए एक्ट का मतलब क्या होता है, एक्ट की हिंदी होती है अधिनियम, एक्ट की हिंदी होती है अधिनियम, या फिर इसे हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का लॉ था या फिर ये एक प्रकार का कानून था। ठीक, और ये कानून जो है ये पास कहाँ किया गया था, पास ये किया गया था ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, जिसे क्या कहा जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट। जैसे किसी भी देश के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वो उस देश के पार्लियामेंट के द्वारा या फिर लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं। और इसी में ये बात देखी हुई थी, इसी एक्ट में या इसी अधिनियम में या इसी कानून में ये बात देखी हुई थी कि जो इंडिया है, इंडिया 15 अगस्त 1947 को मतलब जिस दिन से ये अधिनियम लागू हो रहा है उस दिन से इंडिया अब फ्री हो गया है। ब्रिटिश का इंडिया पर कोई भी रूल नहीं है या कोई भी दबाव नहीं है। लेकिन इसी में एक बात और आती है जिसको समझने के लिए हमें 2-3 वर्ड सभी समझने पड़ेंगे, जो उसके बाद में समझेंगे। लेकिन इसमें क्या था, इसमें केवल एक मतलब कि ये मान लीजिए कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन हम 100%, अगर आप ये नहीं कह सकते, या आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम 100% उसी दिन आज़ाद हो गए थे। क्यों नहीं आज़ाद हुए? क्योंकि इसी एक्ट में एक बात ये लिखी हुई थी कि इंडिया का जो हेड ऑफ स्टेट जो होगा, मतलब हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो कौन होगा, वो कब तक के लिए होगा बताते हैं कि वो इस समय तक होगा ब्रिटेन का क्राउन या ब्रिटेन का जो किंग है या ब्रिटेन की जो क्वीन है, वो 15 अगस्त 1947 के बाद भी हेड ऑफ स्टेट इंडिया कौन रहेगा, ब्रिटेन का किंग रहेगा। और ये कब तक थे, अभी जब आगे कोई डिस्कशन करेंगे तो आ जाएगा। ये हमारे थे 26 जनवरी 1950 तक। ठीक, तो अगर आपसे कोई ये कह दे कि, या आप ये समझ लें कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के लागू होने के बाद भी हम 100% आज़ाद किस दिन हुए, तो हम ये कहेंगे कि हम वास्तव में जो आज़ाद हुए, जो रिपब्लिक कहा जाता है, वो हम किस दिन हुए, 26 जनवरी 1950 के दिन रिपब्लिक डे। तो कोई अगर आपसे पूछे कि आप हम 15 अगस्त 1947 के पहले क्या थे, तो हम 15 अगस्त 1947 के पहले ब्रिटेन की कॉलोनी थे। कॉलोनी का मतलब क्या होता है कि हमारे ऊपर 100% जो डीलिंग होगी या जो हमारा व्यवहार को हमारे नियंत्रण किया जाएगा, वो सब किसके द्वारा होता है, किसी अनदर कंट्री के द्वारा। ठीक, मतलब कि हमारे ऊपर कंट्रोल जो है वो पूरा पूरा किसका है, ब्रिटेन का है। तो हम क्या थे, 15 अगस्त 1947 के पहले तक ब्रिटेन की कॉलोनी थी। और कॉलोनी और जो इसकी आइडियल कंडीशन होती है उसे कहा जाता है सॉवरेन स्टेट। इसलिए कहा जाता है सॉवरेन स्टेट। तो कोई अगर आपसे पूछे 26 जनवरी 1950 से आप क्या हो गए, 26 जनवरी 1950 से हम या इंडिया जो है वो क्या हो गया, एक सॉवरेन स्टेट हो गया, सॉवरेन कंट्री हो गया। तो ये कंडीशन कब तक है, ये कंडीशन है अप टू 14 अगस्त 1947
और ये कंडीशन हमारी कब से है, ये कंडीशन हमारी है आफ्टर 25 जनवरी 1950। ठीक, तो इन दोनों पीरियड्स के बीच में हम क्या थे, तो क्योंकि हमने बताया ना तो कि 15 अगस्त 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हो गया, और लागू होने से क्या हुआ कि हेड ऑफ स्टेट जो था वो ब्रिटेन का क्राउन था अभी भी, लेकिन ब्रिटेन का क्राउन जो है वो 26 जनवरी 1950 के बाद से क्या हो गया कि वो जो हेड ऑफ स्टेट जो अभी तक ब्रिटेन का किंग या फिर ब्रिटेन का राजा रानी जो होता था वो अब यहाँ से क्या हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट, इंडिया का जो प्रेसिडेंट था वो यहाँ से हो गया हेड ऑफ स्टेट। तो इन दोनों के बीच में क्या था, इसके लिए एक वर्ड लिखा जाता है कि डोमिनियन। डोमिनियन, अब देखिए ये एक स्पेशल कंडीशन होती है, डोमिनियन स्टेट कहा जाता है इसे। ऐसे क्या था, कॉलोनी स्टेट, एक डोमिनियन स्टेट, एक सॉवरेन स्टेट। तो कॉलोनी से डोमिनियन बनने के लिए क्या होता है कि ये आप ऐसे कह सकते हैं कि कॉलोनी से अच्छी कंडीशन है डोमिनियन, और डोमिनियन से अच्छी कंडीशन है सॉवरेन स्टेट। तो हम 14 अगस्त 1947 तक क्या थे, हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे, और 15 अगस्त 1947 से लेकर के 25 जनवरी 1950 तक के बाद तक, या 26 जनवरी 1950 तक हम क्या थे, हम डोमिनियन थे। डोमिनियन का बेसिक मतलब केवल इतना ही है कि हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो किसी अनदर कंट्री होता है, किस कंट्री का, जो जिसके हम कॉलोनी थे। ठीक, तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में जो आज़ादी हमें मिली है वो आज़ादी, मतलब इसे ऐसा नहीं कि आज़ादी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे संविधान सभा में बहुत सारे ऐसे मेंबर भी थे जो ये मानते थे कि हम केवल कॉलोनी से डोमिनियन बन जाएं, डोमिनियन को ही हम अच्छी कंडीशन मानेंगे, इससे ज़्यादा हमें स्वतंत्र होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, राजेंद्र प्रसाद, बाबू राजेंद्र प्रसाद हो गए, ये लोग क्या चाहते थे कि हम नहीं, हमें सॉवरेन स्टेट वाली कंडीशन चाहिए, डोमिनियन में हम खुश नहीं हैं। ठीक, तो ये हो गया कि 14 अगस्त 1947, या फिर और पहले से कह लीजिए पिछले 150 वर्षों में 26 जनवरी 1950 तक क्या हुआ, यहाँ तक हमने देख लिया है। ठीक, तो डोमिनियन और सॉवरेन स्टेट में क्या अंतर है, डोमिनियन और सॉवरेन में केवल इतना ही अंतर है कि डोमिनियन में हेड ऑफ स्टेट जो है वो किसी अलग कंट्री का है, केवल और केवल नाम मात्र के लिए, उसका कोई भी महत्व नहीं है। लेकिन कोई भी अगर एक्ट पास करवाना होगा, या कोई भी कानून बनाना होगा, या कोई भी नया काम करना होगा, तो उसको सिग्नेचर किसका होगा, ब्रिटेन के क्राउन का। ठीक, यही इतना डिफरेंस है। सॉवरेन स्टेट में क्या है, सॉवरेन में सब कुछ हमारा है, हम अपने आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में निर्णय लेने के लिए 100% सक्षम हैं। तब हम कहते हैं कि कोई भी स्टेट जो है, या कोई भी कंट्री जो है वो एक सॉवरेन स्टेट है। ठीक, तो यहाँ तक हमने ये देख लिया है कि 15 अगस्त 1947 को जो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इसका बेसिक मतलब क्या है। या जैसे आप ये सोच सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हम आज़ाद हो गए। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ कि हम कॉलोनी जो ब्रिटेन के थे उससे बदल के डोमिनियन में आ गए, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई थी। ये एक्ट अगर आप पढ़ेंगे, छोटा सा एक्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, गूगल पे मिल जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे जैसे कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, तो इसी में एक ये भी लिखी हुई थी कि जैसे हमने बताया ना कि 26 जनवरी 1950 को हम 100% सॉवरेन हो गए। तो डोमिनियन से हम सॉवरेन कैसे हुए, उसके बीच की क्या प्रोसेस है। तो उसके बीच की प्रोसेस ये है कि 15 अगस्त 1947 के दिन जो एक्ट ये पारित हुआ था, या जो एक्ट लागू हुआ था, इसी में एक प्रावधान ये भी था कि इंडियन पार्लियामेंट, भारत की जो संसद होगी, इंडियन पार्लियामेंट को जब ऐसा लगने लगे कि अब हम अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए सक्षम हो चुके हैं, तब वो इस एक्ट को खारिज कर सकती है, या इसे पढ़े लिखे लैंग्वेज में कहा जाता है कि रिपील कर सकती है। मतलब कि द इंडियन पार्लियामेंट में ऑल्सो रिपील द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक, उसको ये पावर इसी एक्ट में ही दे दी गई थी, और इस पावर का इस्तेमाल इंडियन पार्लियामेंट ने कब किया, 26 जनवरी 1950 के दिन।
अब देखिए, अब 26 जनवरी 1950 के दिन कैसे किया, ये हम कैसे कह सकते हैं। तो अगर आप अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 395 पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 395 अनुच्छेद 395 में जब पढ़ेंगे, जो कि हमारे भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद है, तो उसी में ये बात लिखी हुई है कि द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आज की डेट से रिपील हो जाता है। आज की डेट से रिपील होने का मतलब यह है कि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, और जिस दिन से लागू हुआ उसी दिन से अनुच्छेद 395 लागू हो गया, और 395 आर्टिकल लागू होने का मतलब कि द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो कि 1947 वाला एक्ट था वो रिपील हो गया है। रिपील होने का मतलब उसका इफेक्ट समाप्त हो गया है, और अब हमारे जो काम है वो सारे काम कैसे चलेंगे, इस एक्ट से न चल के बल्कि किसे चलेंगे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, भारतीय संविधान से। तो डोमिनियन से सॉवरेन कैसे बने ये, तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको रिकैप करिए कि सबसे पहले हम कॉलोनी थे, कॉलोनी से हम क्या बने, डोमिनियन बने। कॉलोनी से डोमिनियन कैसे बन पाए, इस एक्ट की सहायता से, जो कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में लागू हुआ। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने यही समझ कर लागू किया कि इनको हम इंडिया वालों को आज़ाद कर दें, तो इस वजह से हम आज़ादी का डे या स्वतंत्रता दिवस जो है वो उसी दिन मनाते हैं। ठीक, तो हम बन गए डोमिनियन। अब डोमिनियन में क्या था कि हेड ऑफ स्टेट जो था वो ब्रिटेन का था, ब्रिटेन का क्राउन। उसको करने के पीछे भी ये लॉजिक रखा गया था कि अभी इंडिया जो है ये एक उभरता हुआ देश है, ये अभी अपने सारे मामलों में नजर देने के लिए सक्षम नहीं है या कम सक्षम है, इसलिए जब तक ये चाहे तब तक हमारे रहते हुए कार्य करते रहें, हमारे सुझाव में काम करते रहें। जब इनको लगेगा कि नहीं हम पूरी तरह सक्षम हो चुके हैं, तब ये इस साइड को खत्म करके अपने हिसाब से काम करने लगेंगे। तो वही हमने किस दिन किया, 26 जनवरी 1950 को किया। 26 जनवरी 1950 को क्यों, क्योंकि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के आर्टिकल 395 में ये बात लिखी हुई है कि द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 रिपील कर दिया जाता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस वजह से हम सॉवरेन स्टेट का बने 26 जनवरी 1950 को। तो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के बीच में डिफरेंस जो है या जो सिमिलैरिटीज हैं वो क्या है, अभी हमने 2-3 मिनट में पीछे बताया है। ठीक, ये जानने के बाद अब शायद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई होगी कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ और 15 अगस्त 1947 क्या हुआ, दोनों के बीच के पीरियड्स में क्या हुआ। तो उसके लिए 26 नवंबर 1949 वाला जब लेक्चर बनाएंगे तब उसमें बताएंगे। ठीक, यहाँ तक क्या हुआ है, यहाँ पर हमने ये समझ लिया है कि आज़ादी का जो स्वतंत्रता का बेसिक मतलब क्या है, या 15 अगस्त 1947 को ऐसा क्या हुआ कि जो हम 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ाद हो गए। अब कुछ छोटी छोटी बातें और हैं, उसके बाद फिर हम राष्ट्रगान से अपना लेक्चर खत्म करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि नेशनल फ्लैग जो हमारा है, नेशनल फ्लैग क्या है, तिरंगा। तो तिरंगा को किस दिन स्वीकार किया गया था, तो उसके लिए डेट है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 के दिन हमने नेशनल फ्लैग को स्वीकार किया था, यही हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा। और इसके साथ साथ दो चीज़ें और होती हैं, जैसे एक होता है नेशनल सॉन्ग और एक होता है नेशनल एंथम। सॉन्ग को क्या कहा जाएगा, राष्ट्रीय गीत, और एंथम क्या कहा जाएगा, राष्ट्रगान। राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम, वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान हमारा क्या है, जन गण मन अधिनायक जय जय, जन गण मन अधिनायक। ठीक, इन दोनों को किस दिन स्वीकार किया गया था, तो इन दोनों की डेट एक ही है, जो कि कौन सी है, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 का मतलब कि रिपब्लिक डे के 2 दिन पहले, 24 जनवरी 1950। तो ये भी कुछ बेसिक बातें हैं जिनको आपको जानना चाहिए। नेशनल फ्लैग क्या है, 22 जुलाई 1947 के दिन स्वीकार किया गया। नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम हो गई 24 जनवरी 1950 के दिन, और नेशनल एंथम हमारा जन गण मन अधिनायक जय हो गई 24 जनवरी 1950 के दिन, इसे भी
स्वीकार किया गया। तो यहाँ तक मुझे आशा है कि आप ये बातें समझने के लिए कैपेबल हो गए होंगे, या आप समझ गए होंगे कि 15 अगस्त 1947 को ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि हम स्वतंत्रता दिवस उसी दिन मनाएंगे। 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका आंसर हमने इस लेक्चर में देने की कोशिश की है। ठीक, आप हम राष्ट्रगान करेंगे, उसके बाद अपना ये लेक्चर खत्म करेंगे। भारत माता की जय।